से एक सुदुम्न नाम का जो धोबी था वह आ रहा था। और जैसे ही भगवान दाऊद जी ने पूछा कि जय श्री राम मामा जी, मुझे मामा कहने वाला कौन आ गया, तो उन्होंने कहा कि हम कंस महाराज के भांजे हैं, कि क्या चाहिए कि आपके वस्त्र दे दो, ये महाराज के वस्त्र हैं, नहीं दूंगा। जब उसने कुछ गलत शब्द बोले, हमारे बलदाऊ जी पर नहीं रहा गया। बलदाऊ जी ने एक मुष्टिका का प्रहार जैसे ही दिया, आज उस धोबी को मार दिया। वह कौन सा धोबी था जिसने राम जी महाराज के कान भरे थे और मैया की बदनामी की थी। भगवान ने उस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन इसमें लीलाधारी है। आज उस समय का बदला मेरे गोविंद ने, मेरे राम ने और कृष्ण रूप में लेकर के और वह मार करके बदला लिया। अब थोड़े आगे बढ़े, आज ग्वाल वाल बोले। अब ग्वाल वाल बेचारे 3-3 फुट के, बस 8-8 फुट के, पूरे बस झाड़ू लगाते हुए जा रहे हैं। एक बोला लाला एक बात बता, तू हमसे यहाँ की सफाई करवावे के लेके आओगा कि नहीं लाला? क्यों? कि बस्त्र देख, हम जहाँ चल रहे हैं बस्त्र हमसे 8 फुट पीछे चल रहे हैं। तो भगवान बोले तो क्या चाहिए? लाला ने फिटिंग करा कर रास्ते में गए, एक दर्जी मिला। दर्जी से बोले मामा जी श्रीमन नारायण आओ। आज यह कौन सा दर्जी था? जब राम जी महाराज पुरी में जा रहे थे, जब यह दर्जी ने देखा कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं मेरे सांवले सलोनी सूरत वालों के वस्त्र सिलूं, आज उन दोनों भाइयों के और साथ में गोप वालों के वस्त्रों को उस दर्जी ने फिट किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि दूधो ना फूटो फलो। और आज भी देख लो, अगर 300 का कपड़ा आता है तो 500 की सिलाई लगती है। कपड़ा जितना महंगा नहीं है उससे डबल पैसे काहे के लगते हैं सिलाई के। आज भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। वहां से आगे बढ़े, एक माली के पास गए और मालाओं को धारण करा। उसको माली कौन था? वह वही माली था जिस माली से भगवान ने राम अवतार में पूछा कि हम पुष्प तोड़ सकते हैं किस वाटिका में से। और आज उस माली से मालाओं को कहना, भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया। देख लो, कभी नवरात्रि में देख लेना या कोई उत्सव बने जब देख लेना, 10 रुपए की माला 50 में बेचते हैं। उनको भी वरदान है और लेना पड़ेगा कि बिना माला के फूल पूजा नहीं है। पत्र पुष्प फलम तो ये तो मंत्र में भी लिखा है कि पत्र पुष्प फूल ये चीजें तो चाहिए, और लेकिन भाई नहीं बिकती है। आज भगवान चले और अब ग्वाल वाल बोले लाला सब बात तो ठीक है, लेकिन जब तक ब्रजवासी के माथे पर धापक हुआ चंदन ना लगे, जब तक ब्रजवासी ना दिखे, भगवान ने कहा कि चलो आगे चलते हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। उधर से 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा का एक नाम और है सौरभ। आज भगवान ने देखा कि वह कौन सी राशि है जो कि राजा कंस के लिए चंद्र घिस करके ले जाती है। आज भगवान ने देखा कि चंद्र की व्यवस्था हो गई, तो भगवान ने उनको आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। एक बार में नहीं सुना, दूसरी बार बोला अरे सुंदरी सुन तो लो, नहीं सुना। तीसरी बार में जब बोली पलट करके, किससे कह रहे हो लाला? मुझसे। तुमको मैं सुंदरी कहाँ से लगती हूँ? क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूँ। अरे हमारे लिए तो सब सुंदर है। लाला तुमने सुंदरी बोला, बता सेवा कर सकती हूँ? कुछ सेवा नहीं है, बस आप कुछ सेवा नहीं है, बस आप तो कुछ मत करो। चल करके अंगूठी को उनके दाहिने पैर पर रखा, कमर से हाथ लगाया, थोड़ी से हाथ लगा करके जैसे ही झटका दिया और आज 3 जगह से टेढ़ी तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। आज भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया और भगवान ने आशीर्वाद दिया
और भगवान जैसे ही राज्य में घुसे हैं पूरे नगर की सखियां भगवान का मंगल गीत गा करके और स्वागत करती हैं। यही है वो जिसने पूतना को मारा, यही है वो जिसने नाग को नथा, यही है जिसने गिरिराज जी उठाया। आज खूब उनका स्वागत जोर शोर से स्वागत किया गया। आइए हम भी भगवान का मथुरा में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। कि जाग भरी तेरी आँखें झर गई, वो जाग भरी तेरी आँखें झर गई, जाग भरी तेरी आँखें झर गई, वो जाग भरी तेरी आँखें झर गई, जाग भरी तेरी आँखें झर गई। नैनों की कटारी बारी 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 छतिया पर उतर गई, कटारी बारी 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 छतिया पर उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें झर गई, जादू भरी तेरी आँखें झर गई। हरि बोल। जादू भरी आँखें झर गई, जादू भरी तेरी आँखें झर गई। अब पल पल नहीं जाने, अब पल पल नहीं जाने, अब पल पल नहीं जाने, अब पल पल नहीं जाने। सिद्धि चौरस जग सारी बिखर गई, सिद्धि चौरस जग सारी बिखर गई, सिद्धि चौरस जग सारी बिखर गई, जादू भरी तेरी आँखें बिखर गई, जादू भरी तेरी आँखें बिखर गई। कटारी बारी 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 छतिया पर उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें झर गई, जादू भरी तेरी आँखें झर गई। प्रेम की लड़ी अगली कर दो, प्रेम की लड़ी अगली कर दो, प्रेम की लड़ी अगली कर दो, प्रेम की लड़ी अगली कर दो। बरस पड़ी मोती से बिखर गई, बरस पड़ी मोती से बिखर गई, बरस पड़ी मोती से बिखर गई, बरस पड़ी मोती से बिखर गई। जादू भरी तेरी आँखें झर गई, जादू भरी तेरी आँखें
जादू भरी तेरी आंखों बोली बांके बिहारी आज भगवान जैसे ही निकलते जा रहे हैं, भगवान की जो तिरछी निगाह है सबको मोहित करती जाती है। अब भगवान पहुंच गए कहाँ? कंस के द्वारे पर। कोलिया पीड़ नाम के हाथी को उन्होंने मदरा पिला करके और छोड़ दिया। आज भगवान ने एक नाथ बलराम जी ने तोड़ लिया और एक खुद ने, और आज कोलिया पीड़ नाम के हाथी का भगवान ने प्राणांत कर दिया। भगवान आगे गए और आगे जाकर के बड़े बड़े महारथी जो कंस की सेना के थे, मल्लानाम निर्णाम नरभरा स्त्रीणाम सभ्रो मूर्तिमान गोपानाम सो जनो सताओ क्षतिभुजाम शास्त्र सौमित्रो शिशु। आज चल तो सर चाण और मुष्टिक बड़े बड़े पहलवान आज भगवान को मारने के लिए जैसे ही आज कूदे हैं, भगवान सबको मारते जाते हैं। और चाणूर में और मुष्टिक में केवल एक एक घूसे का प्रहार किया और उनको भी प्राणांत कर दिया। इधर भगवान जैसे ही पहुंचे हैं, सामने धनुष रखा है और धनुष को उठाया तो धनुष को तोड़ दिया। पूरे पथरा में हाहाकार मच गया कि धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। खबर मिली कंस को, कंस दौड़ा दौड़ा सिंहासन पर पहुंचा, सिंहासन पर खड़ा होकर के आदेश करता है, इनको पकड़ लो, बंदी बना लो, मार दो। इतने में तो भगवान ने एक छलांग नीचे से सीधे मंच पर और जाकर के श्री कंस के उसने बाल पकड़े और खींचते खींचते नीचे ला करके आया और छाती पर बैठ गया। कंस बोला लाला छोड़। भगवान कहते हैं मामा तुमने भी मेरी माँ देवकी के बालों को पकड़ा, क्या मेरी माँ के यहाँ दर्द नहीं हुआ होगा?
मेरी माँ के केस में क्या दर्द नहीं हुआ? इसलिए कहते हैं जिसके यहाँ कांटा लगता है दर्द उसी को मालूम होता है। आज मेरे प्रभु ने खूब जोर से चिल्ला करके और दोनों हाथों की एक मुष्टिका बनाई और कंस की छाती पर से मारी, कंस का प्राणांत कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, बोलिए कंस निकंदन भगवान की। आज मेरे गोविंद ने आज कंस को मार दिया और आज जब कंस को मारा है आज पूरे मथुरा में जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। आज दौड़े दौड़े पहुंचे हैं आज उग्रसेन को, मैया को, वसुदेव महाराज को जेल खाने से निकाला है। आज मैया देवकी ने जब अपने लाला को देखा तो उस स्तनों में से दूध की धार निकल पड़ी और लाला को अंक में भर लिया, हाय मेरा लाल मेरा लाल, और आज अपनी छाती से चिपका लिया मेरे कन्हैया को, और कन्हैया जी रोते हैं। आज पूरे 11 वर्ष और 56 दिन बाद आज गोविंद के दर्शन किए। कब से? जब से उनको छोड़ करके आए, तब से पैदा होते ही। इतना बड़ा त्याग वह केवल मां कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। आज उन्होंने जैसे ही जेल खाने से निकाला है, आज भगवान खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहते हैं। आज भगवान एक बार मैया ने क्या किया, भगवान से कहा लाला तू खुश तो है? भगवान बोले कि हाँ मैया मैं खुश हूँ। आज क्या हुआ, जैसे ही भगवान गोपियों की याद करते हैं, कुछ समय बीता, गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि आपके जो बालक हैं अभी तक इन्होंने विद्या नहीं पढ़ी है। आज भगवान अवंतकापुरी गए। अवंतकापुरी दूसरा नाम है उज्जैन, वहां पर अन्नपूर्णा नाम का विद्यालय है। उस विद्यालय में जाकर के भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं को सीखा और भगवान आकर के रहने लगे। एक बार की बात, मैया देवकी ने क्या किया, भोजन की थाली परसी और उस थाली में मक्खन की एक कटोरी रख दी। भगवान के पास जैसी थाली पहुंची, आज भगवान रोने लगे। आज मैया कांप गई कि लाला मुझसे कुछ गलती हो गई। भगवान कुछ बोले नहीं, मैया भी रोने लगी। भगवान कहते हैं मैया आप कभी भी आओ, भोजन कराओ, कुछ भी कराओ, कुछ भी करो, लेकिन मेरे भोजन की थाली में आप कभी भी मक्खन मत रखना। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी मैया की याद आती है, मेरी यशोदा मैया की मुझे याद आती है। मैया आप मेरे लिए मक्खन मत रखा करो। आज जब ऐसा सुना तो देवकी मैया रोने लगी और रोते रोते वसुदेव भगवान के पास पहुंच कहती है स्वामी समझ में नहीं आता कितना प्रेम किया होगा उस यशोदा ने मेरे लाला को कि आज अपनी माँ से मिलने के बाद भी वह उस यशोदा को याद करता है। कितना प्रेम किया होगा उस माँ ने, कितना प्रेम मेरा बालक करता है। मैं सोचती हूँ कि उस यशोदा की क्या हालत होती होगी। आज मेरे कन्हैया रोते हैं भैया मेरी भोजन की थाली में कभी आप मक्खन मत रखा करो मैया, मैं नहीं देख सकता मक्खन को। मुझे मेरी मैया की याद आती है, मुझे मेरी गोपियों की याद आती है मैया, जिन गोपियों ने मुझे अपने घर में नचाने के लिए मक्खन खिलाया है मैया, मुझे बड़ी याद आती है। आज मेरे कन्हैया बार बार याद करते हैं और बार बार रोते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो कि माँ को रहे। आज भगवान रोते रोते कहते हैं कि मेरी यशोदा मैया जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। मेरी यशोदा मैया बड़ी भोली थी, बड़ी प्यारी थी। मैं जब भोजन नहीं करता था मेरी यशोदा मैया भोजन मुझे खुद स्वयं आकर के भोजन देती थी।
आज जैसे ही मैया का नाम लिया, आइए सभी भक्त एक बार अपनी माँ के लिए दो शब्द हम सुने। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। अपनी माँ से अगर प्रेम करते हो तो दोनों हाथ से ताली हो जाती है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी बड़ी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, ओ एक माँ पिता, माँ तो सिर्फ हमको 9 महीने अपने कोख में रखती है, लेकिन पिता जिंदगी भर अपने दिमाग में रखता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे लिखाऊंगा, कैसे बड़ा करूंगा। मैंने पहले भी बताया, जब एक माँ अपने बेटे को गोद में लेती है तो कहती है कि जहां तक मैं नहीं देखूं, जहां तक मैं देखती हूँ वहां तक मेरा बेटा देखे। लेकिन पिता हमेशा अपने बेटे को अपने कंधे पर बैठा लेता है, जहां तक मैं नहीं देख सकता मेरा बेटा वहां तक देखे। पिता हमेशा बच्चे की तरक्की पर खुश होता है। आज जैसे ही माँ की याद की मेरे कन्हैया ने, आज इधर देव की मैया बड़ा रोई है। आज मेरे गोविंद को गोपियों की बड़ी याद आई है। आज गोविंद ने क्या किया, एक पत्र लिखा और अपनी पीतांबरी पहनाई। किसको? उद्धव जी महाराज को, और कहा कि जाओ वृंदावन में जाकर के मेरा संदेश मेरी प्यारी गोपियों को देकर के आओ। है उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी, उद्धव जो बृहस्पति जी शिष्य हैं, और
वह कहने लगा, लाला तू मुझे मत भेज, जो गुमार ग्वालिनी और मैं पढ़ा लिखा, मैं ज्ञानी। आज मेरे कन्हैया जी बोले, लाला तुम अपने ज्ञान को रखो, लेकिन मेरी बात मान। गोपी रास्ते में आ जाती हैं, सुबह से लेकर के शाम तक आज गोपी भगवान के रास्ता निहारती हैं। कहा गोपियों की बड़ी दुर्दशा है। प्रेम प्रेम जो शब्द है, इस प्रेम के पीछे तो दुनिया पागल है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम कब्रिस्तान को गुलस्तान बना देता है। मैं अपनी कहता हूँ दूसरों की नहीं, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता।